तो आज पढ़ेंगे चौथा समास जो कि है बहुब्रीहि समास। क्या है? बहुब्रीहि समास। क्या है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। पहले जानते हैं इसका परिभाषा, क्योंकि सब चीज तो परिभाषा में नहीं छिपा हुआ है। तो परिभाषा है जिस समास में प्रथम पद तथा द्वितीय पद, ठीक है, जिस समास में प्रथम पद तथा द्वितीय पद, थोड़ा जोर से, जिस समास में प्रथम पद तथा द्वितीय पद दोनों ही प्रधान न हो, यानी कि प्रथम पद भी प्रधान नहीं होना चाहिए और द्वितीय पद भी ये तो फेरा हो गया, नहीं हो गया फेरा? प्रथम पद भी प्रधान नहीं होना चाहिए, द्वितीय पद भी प्रधान नहीं होना चाहिए, न हो, बल्कि कोई तीसरा ही अर्थ निकले, बल्कि कोई तीसरा ही अर्थ निकले उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, ना तो पहला पद प्रधान होना चाहिए ना दूसरा, बल्कि तीसरा ही कोई अर्थ निकलेगा तब जाके क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। कोई तकलीफ है? जिस समास में प्रथम पद तथा द्वितीय पद दोनों ही प्रधान ना हो बल्कि कोई तीसरा ही अर्थ निकले उसे क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास। कोई तकलीफ है इसमें? जैसे देखो, जैसे है बिना पानी। क्या है? बिना पानी। बिना मतलब बिना जो बजाने वाला होता है, और पानी मतलब क्या होता है? पानी मतलब पीने वाला पानी। वो पानी होता है पुआ के नदृघी का, और उसमें दंत न होता है। यहाँ मूर्धंत न है नी, यहाँ नो हर्षी का है। तो ई पानी का मतलब होता है हाथ। ई पानी का मतलब क्या होता है? हाथ। और बिना का मतलब बिना बताए, तो इसका अर्थ होगा जिसके हाथों में वीणा है, जिसके हाथों में वीणा है। और बिना किसके हाथों में रहता है? सरस्वती के हाथों में। न पहला पद प्रधान है न दूसरा पद प्रधान है, बल्कि तीसरा अर्थ निकल रहा है कि जिसके हाथों में वीणा है, अर्थात किसके बारे में बोल रहे हैं? सरस्वती जी के बारे में। उसी के हाथ में है वीणा। कोई दिक्कत है? तीसरा अर्थ निकला कि नहीं निकला? अगला देखो, चक्र पानी। चक्र चक्र मतलब चक्र जो रहता है, और पानी मतलब ई पानी का मतलब हाथ होता है। तो चक्र है जिसके हाथों में, किसके हाथ में चक्र था? विष्णु जी के हाथ में। एक के बार में पूरा संसार को काट देगा। नहीं देखे हो कृष्ण लीला? नहीं देखे हो? चक्र रखता है, एक के घुमाता है, एकदम सब गुंडा का कहानी खत्म, यानी राक्षस का। तीसरा है शाखा मृग। क्या है? शाखा मृग। तो शाखा के हैं जो मृग, शाखा मतलब टहनी जिसको कहते हैं ना, और मृग मतलब होता है क्या? हरिण। ठीक है, शाखा के जो है मृग और शाखा का हरिण कौन होता है? बंदर होता है। ई टहनी पर से उ टहनी 1 सेकंड में पहुंच जाता है, नहीं पहुंचता है? तो तीसरा अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? उसी तरह देखो, 12 सिंगा। क्या है? 12 सिंगा, यानी 12 सिंह है जिसके। ठीक है, 12 सिंह है अर्थात क्या? पशु विशेष, पशु होता है। 12 सिंह एक पशु होता है। ठीक है, उसी के बारे में बोला गया है, इसीलिए पशु विशेष। ठीक है, अगला है बाघांबर। क्या है? बाघ का मतलब बाघ, अंबर का मतलब होता है वस्त्र। अंबर का मतलब तो बाघ के वस्त्र हैं जिसके। अब बाघ वाला वस्त्र कौन पहनता है? शिव भगवान नहीं पहनता है? शिव भगवान का देखे हो न वस्त्र? नहीं देखे हो? बाघ वाला वस्त्र पहनता है। जोकर सब भी पहन लेता है शिव भगवान वाला ड्रेस। रामधुनी सब में नहीं देखे हो? जो शिव भगवान बनता है बाघ जैसा वस्त्र पहनता है। हालांकि अभी जो है बाघ वाला अगर चमड़ा कोई पहनेगा नहीं, उसको देख लेगी अगर सरकार का कोई आदमी, उसको तुरंत जेल हो जाएगा। क्योंकि किसी जंतु जानवर सबका वस्त्र पहनना जो है कानूनन अपराध है। ठीक है, इसकी सजा जेल हो सकती है। तो बाघांबर, उससे हमको कोनो मतलब नहीं है ना? मतलब किससे है? बाघांबर से, समाज से नहीं। तो बाघ के वस्त्र हैं जिसके, अर्थात तीसरा अर्थ निकल रहा है शिव ना। उसी देखो, चंद्रचूर। क्या है? यानी चंद्रमा है जिसके जूड़े में। जूड़ा मतलब कौन चीज?
जुरा मतलब शिव भगवान का यहाँ जटा देखे हो हैं, उसी को जुरा कहते हैं। उसमें चंद्रमा है कि नहीं है, यानी चंद्रमा है जिसके जुरे में, अर्थात किसके बारे में बोल रहा है, शिव के बारे में बोल रहा है। तीसरा अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगला देखो, मूस वाहन क्या है, मूस मतलब चूहा होता है नहीं, तो मूस है जिसका वाहन, अर्थात किसका वाहन है मूस, गणेश भगवान। गणेश भगवान का फोटो देखे हो, ऐसे है, और उसके नीचे में इतनी तो चूहा भी है जो उसका वो लड्डू चरा के खा रहा है। चरा के क्या खाएगा, सामने में नहीं खाएगा हैं, मालिक तो भगवान है, कुछ कर पाएगा उसका कोई। तो मूस है जिसका वाहन, अर्थात किसके बारे में, फिर है पीताम्बर। पीत मतलब होता है पीला, पीत मतलब पीला, और अंबर मतलब क्या बताए थे, वस्त्र। पीला है वस्त्र जिसके, पीले है वस्त्र जिसके, अर्थात किसका, गणेश भगवान पीले वस्त्र पहनता है ने उसका। उसके बाद है दशानन, क्या है, दस मतलब 10, और आनन मतलब, आनन मतलब होता है मुख, आनन मतलब मुख। तो 10 आनन है जिसके। अब 10 मुख किसको है, रावण को है ना। राम भगवान मारता था, एक गला उड़ता, फिर जाके उधर दूसरा बचले है, नहीं होता था। तो 10 मुख किसको था, रावण को। तीसरा अर्थ निकला कि नहीं निकला। उसी तरह दीनानाथ, दीनानाथ मतलब दीनों का नाथ। दीन मतलब गरीब, दीन मतलब गरीब, और गरीबों का नाथ कौन होता है, गरीबों का सहारा कौन होता है, उसी तरह है मक्खी चूस, ठीक है, मक्खी चूस है नहीं, यानी मक्खी को चूसने वाला, अर्थात कंजूस आदमी नहीं बोलता है तो बहुते मक्खी चूस है, बहुते ज्यादा ना। तो मक्खी को चूसने वाला अर्थात कंजूस। तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उसी तरह सूर्य पुत्र, सूर्य का पुत्र, सूर्य भगवान का पुत्र कौन था, कर्ण, अंगराज कर्ण नहीं था। तो तीसरा अर्थ निकला नहीं, सूर्य पुत्र किसको कहकर बोल रहे हैं, कर्ण को। और तीसरा अर्थ निकलेगा कौन सा समास, उसी तरह नीलकंठ, क्या है, नीला है कंठ जिनका, कंठ मतलब गला, तो नीला है कंठ जिनका, अर्थात किसका नीला कंठ है, शिव भगवान का। कब हो गया था, जब वो जहर पिया था, नहीं पिया था, पिया थोड़े था, ये कंठे में रखा था, इसीलिए उसका कंठ कैसा हो गया, नीला हो गया। फिर है चतुरानन, यानी 4 आनन है जिनके, आनन मतलब मुख, 4 गो मुख जिसका है, अर्थात किसका है 4 मुख, ब्रह्मा। तीसरा अर्थ निकल रहा है कौन सा, कारक, कारक बोल रहे समास, बहुव्रीहि समास नहीं होगा। फिर है चतुर्भुज, क्या है, यानी 4 भुजाएं, भुजा मतलब होता है हाथ, भुजा मतलब हाथ, तो 4 भुजाएं हैं जिनके। अब 4 गो हाथ किसका है, विष्णु भगवान को है, नहीं है। तो तीसरा अर्थ निकल रहा है कौन सा समास, एक तो और है दोगला, सुने हो, रोज कहे था भाई सबका, तब देखा, दोगला मतलब 2 गले हैं जिनके, जिसके पास 2 ठो गला है उसी को दोगला, यानी अपनी बात पर जो नहीं टिकता है उसी को दोगला कहते हैं, अपनी बात पर नहीं टिकने वाले को कहते हैं दोगला। ठीक है, आया समझ में, कौन तकलीफ है इसमें। चलिए एक बार पढ़िए, अब तो ये खत्म हो गया, तुम्हारी इच्छा है, उतार सकते हो उतारो, नहीं तो उसके बाद हो जाएगा नकचरहा, ये भी हो जाएगा। नहीं होगा, उसके बाद और क्या होगा, और होगा स्वर्गवास, अरे वो स्वर्गवास हो गया नहीं, यानी मृत्यु हो गया। स्वर्गवास से मतलब मृत्यु नहीं। तीसरा अर्थ निकल रहा है यहाँ भी